के आने वाले समय में रानी के जो सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ उसका नाम प्रहलाद रखा गया। बोलिए भक्त प्रहलाद की। उन्हीं भक्त प्रहलाद जैसे ही कहते ना होनहार बिरबान के होत सीख नहीं पाते, जैसे ही बड़े हुए तो वही भगवान की पूजा करना, वंदना करना, अर्चना करना। क्योंकि देवी कयाधु ने जब से बालक प्रहलाद कोख में आया तब से जब तक उत्पन्न हुआ तब तक हरि नाम का, नारायण नाम का अखंड जप किया, अखंड कीर्तन किया। शास्त्र क्या कहना चाह रहा है? तुम जैसा चाहो वैसा अपने बच्चे के भविष्य का निर्माण कर सकती हो, और उस निर्माण को करने वाली केवल एक मां होती है। बस ध्यान रखना है। तुम सुनियो भारत नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। तुमने पीर पिचास पूज के पैदा किए मदारी। अरे याद करो अपने आप को, राम लखन और भीष्म जैसे तुमने लाला जाए थे। है? कितने कितने योद्धाओं को तुमने जन्म दिया है। लेकिन आजकल तुमने देख देख के उन फिल्मी डांसों को और सुन सुन के उन रिमेक्स गीतों को जो आज की जनरेशन है, देखो पैदा होते छोटे छोटे बच्चे क्या ठुमका लगा के नाचते। माँ जैसा चाहे अपने बच्चे को बना सकती है, माँ चाहे तो भक्त बना सकती है, माँ चाहे तो सूरवीर बना सकती है, और माँ चाहे तो बंबई वाले क्या कहते हैं उसे, बंबई वाले देवता भी बना सकती है। हाँ, किसी किसी के घर में तो उनके पोस्टर तक लगे होते हैं साहब। ये नहीं पता होगा कि रामायण में कितने कांड हैं, लेकिन उन्हें ये जरूर पता होगा कि इस बार बंबई वाले देवता की कौन सी फिल्म कब रिलीज होने वाली है। लेकिन एक बात बता दूं, जीवन में ध्यान रखना, इनसे ज्यादा गिरे हुए कैरेक्टर का इंसान दुनिया में नहीं होता। और एक बात अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, health is lost, something is lost, but character is lost, everything is lost. अगर तुम्हारे जीवन में से पैसा चला जाए तो समझो कुछ नहीं गया। अगर शरीर स्वास्थ्य चला जाए तो समझ लेना कुछ गया। लेकिन अगर तुम्हारा चरित्र चला गया तो समझ लेना तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं बचा, तुम कंगाल हो गए, सब कुछ चला गया तुम्हारा। और हम तुम उन्हीं बंबई वालों की तस्वीरें तक अपने घर में सजा के रखते हैं। धत है हमारे तुम्हारे लिए। अरे लगाओ ना भक्त ध्रुव की तस्वीर लगाओ, प्रहलाद की लगाओ, श्रवण कुमार की लगाओ। कहने का भाव, मां चाहे, बड़ी गंभीर बात कर रहा हूं आपसे, मां चाहे वैसे पुत्र का संस्कार बना सकती है, क्योंकि प्रथम गुरु बच्चे की मां होती है। आज अगर मैं इस व्यासपीठ पर बैठा हूं तो कहीं ना कहीं मेरी मां का आशीर्वाद है और मेरी मां के दिए हुए संस्कार हैं मेरे अंदर। क्योंकि मुझे भी बाल्यकाल अवस्था में छोटा सा छोड़कर मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए थे, गोलोकवासी हो गए थे। मेरी मां ने मुझे वो संस्कार दिए बचपन से, ढाला मुझे, और जैसा ढाला मुझे माने मैं वैसा बनकर के आज आपके सामने हूं। बजा दो एक बार अपने अपने माता पिता के लिए तालियां, कि आज तुम जो भी हो, जैसे भी हो, मैं नहीं जानता, लेकिन आज तुम जो भी हो वो अपनी मां की बदलो। तो ध्यान रखना, पिता का तो तुम्हारे जीवन में 9,999वां हिस्सा होता है, केवल मां का तुम्हारे जीवन में 9,999 भाग होता है। तुम्हारे जीवन में मात्र 1% भाग पिता का होता है, तुम्हारे कैरेक्टर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे पढ़ने में, तुम्हारे गिरने में, तुम्हारे तरक्की करने में। कयाधु ने जैसे ही कोख में प्रहलाद आए तभी से भगवान नाम का जप शुरू कर दिया था। आज बच्चे ने पैदा होते ही वही भगवान नाम लेना शुरू किया। हिरण्याक्ष को बुरा लगने लगा,
पहले तो समझाने का प्रयास किया। जब बालक प्रहलाद नहीं माने तो उनको उठा करके अपने दानव गंधर्व महाविद्यालय में राक्षसी विद्या पढ़ने के लिए भेज दिया। लेकिन कहते हैं ना, असर खून का असर कहीं नहीं जाता। वहां जाकर के भी उन्होंने भगवान का पूजन जप तप नेम करना नहीं भूले। एक दिन विद्यालय से लौट करके घर आए, पिता ने बड़े लाड से गोदी में उठा करके पूछा, बेटा क्या सीख करके आए हो, जरा हमें बताना। तो प्रहलाद जी क्या बता रहे हैं? बता रहे हैं अपने पिता को अपनी पढ़ाई का ज्ञान। पिताजी मैंने जो सीखा है वो जानना चाहते हो? हाँ बेटा, तुम क्या सीख के आए हो वो मुझे बताओ। आज बताने लगे अपने पिताजी को अपनी पूरी पढ़ाई। लेकिन उस पढ़ाई को सुन करके क्या हाल हुआ हिरण्याक्ष का, वो देखने योग्य है। कहने लगे, नाम की पिताजी मैंने नवदा भक्ति का ज्ञान सीखा है, और वो नवदा भक्ति आज मैं तुम्हें बता रहा हूं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम, सबसे पहले मैंने ज्ञान सीखा है कि हमें भगवान की चर्चाओं को, भगवान की कथाओं को हमेशा श्रवण करना चाहिए। हेलो, बड़े ध्यान से, ये पहली भक्ति है। नसैनी की पहले डंडा पे पैर नहीं रखोगे तो दूसरे पे कहां पहुंच जाओगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवण करना चाहिए भगवान के नाम को बड़ी श्रद्धा से, बड़े भाव से। टूटा फूटा कोई जैसा भी सुनावे, क्योंकि हाथ में पांचों उंगली समान नहीं होती, तो इसलिए हर किसी की योग्यता भी समान नहीं हो सकती। हमें कभी किसी की कथा में, भागवत में, कीर्तन में, सत्संग में, किसी के गीत में, किसी के भजन में हमें ये कमियां नहीं निकालनी चाहिए कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा क्यों गा रहा है, इसने ऐसा क्यों गाया, ये गाते गाते कट कैसे गया। श्रवणम, बड़े भाव से श्रवण करो जैसा भी है। भगवान का नाम कभी उल्टा नहीं होता। अरे मरा मरा कह के वो वाल्मीकि तर गए, उनसे राम कहना नहीं आया जिंदगी में, वो मरा मरा ही कहने लगे। भगवान का नाम उल्टा लो सीधा लो एक समान होता है। आज जैसे ही अपने पिता हिरण्याकश्यप को प्रहलाद बताने लगे कि दूसरी भक्ति है कीर्तन, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। खूब ताली बजा बजा के कीर्तन करो जब कभी मौका मिले। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करो। पाद सेवनम, भगवान के चरणों के दर्शन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। दास्यम सख्य आत्मनिवेदन, भगवान के दास बन जाओ, सखा बन जाओ, आत्मनिवेदन करो भगवान से। हे भगवान, मैं तेरा पूजा पाठ करना कुछ नहीं जानता हूँ, ना ही मैं तेरे श्लोक जानता हूँ, ना ही मैं तेरे मंत्र जानता हूँ। मैं तो ये तक नहीं जानता कि तेरी स्तुति कैसे होती है, तेरा बंधन कैसे होता है, तू खुश कैसे होता है। बस गोविंद, मैं तो एक बात जानता हूँ कि तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, बस। तर जाओगे। तिनका देखा कभी पानी में बहता हुआ तिनका? पानी का बहाव जिधर बहता है वो तो उधर ही बहता चला जाता है। पानी चाहे इधर जाए तो इधर बह जाएगा। पानी में कचड़ा कबाड़ा कूड़ा बहते देखा? इधर मुड़ा पानी तो इधर मुड़ गया, इधर मुड़ा तो इधर मुड़ गया। उसका अपना कोई जोर नहीं चलता, वो पानी के जोर से बहता हुआ चलता चला जाता है और एक दिन जाकर के मंजिल पे लग जाता है, यानी कि समुद्र में जाकर के मिल जाता है। देखो एक बात बता दूं, ज्ञानी में और भक्त में क्या अंतर होता है? जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना, ज्यादा ज्ञान ध्यान वाले, वो होते हैं बंदरी के बच्चे के समान। बंदरी को तुमने बच्चा ले जाते देखा है? कहां चिपका के ले जाती है? पेट पे।
पेट पे या पीठ पे। अब मान लीजिए बंदरी ने लगाई छलांग एक छत से दूसरी छत पे और बच्चा छूट के गिर गया, तो गलती बच्चे की या बच्चे की माँ की, बंदरी की? बच्चे की, क्योंकि बच्चा पकड़े रहता है अपनी माँ को। अरे माँ तो कूद रही है, तेरे को कस के पकड़ना चाहिए था। और जो भक्त होता है ना, भक्त वो होता है बिल्ली के बच्चे के समान। बिल्ली जब अपने बच्चे को ले जाती है तो कैसे ले जाती है परीक्षित जी महाराज? मुंह में पकड़ के। अगर बिल्ली बच्चे को लेके कूदी और बच्चा छूट गया तो गलती बच्चे की या बिल्ली की? बिल्ली की। भगवान की पकड़ में खुद रहो, भगवान को खुद पकड़ने का प्रयास मत करो प्यारे। प्यार से बोलो राधे राधे। इसलिए ज्यादा ज्ञानी और ज्ञानवान बनने का प्रयास मत करो, केवल भक्त बनने का प्रयास करो उस भगवान का। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना, जो भक्त होते हैं वो तर जाते हैं और जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वो अधवर में लटक जाते हैं। आज जैसे ही भक्ति का ज्ञान दिया, एकदम से हिरण्याकश्यप आग बबूला हो गया। तेरी ये मजाल, तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे ही दरबार में मेरे ही दुश्मन का नाम लेता है। बता कहां है तेरा दुश्मन? अट्ठास करने लगा, गरजने लगा प्रहलाद के ऊपर। प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं खड़े खड़े। जानना चाहते हो कहां है मेरा भगवान? है मेरा भगवान कण कण में है, हर चीज में मेरा भगवान है। बता कहां है तेरा भगवान? क्या इस खम्भे में है? हाँ है। सूर्य अनेक फिरे कणवागत, पैपत सूर स्वाद कहाँ है। पुण्य ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहाँ है। नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ है। आज भी मेरा गोविंद, मेरा नरसिंह भगवान प्रत्येक खंबे में है। जो ऐसा प्रहलाद